मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 21 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। मैथ्स की है, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन एंड इट्स डायगोनल्स। तो देखिए, हम लोग पिछली वर्कशीट में, जो कि मैंने बहुत जल्दी में आप लोगों को पढ़ाई थी, थोड़ा मैं बिजी थी, लेकिन हम लोग ने उसमें पॉलीगॉन्स के बारे में जाना था, है ना। हो सकता है आपको नहीं याद हो, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ। पॉलीगॉन्स जो हैं वो 3 और 3 से ज़्यादा लाइनों से मिलके बनता है। आया ना याद आपको, है ना। यानी वो एक शेप जो 3 से ज़्यादा लाइनों से मिलके बने, वो आपका पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे और उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग हिस्सों में कि कौन से पॉलीगॉन को क्या कहा जाता है और उसके कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, वी विल लर्न हाउ टू क्लासीफाई द पॉलीगॉन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पॉलीगॉन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। व्हाट आर द डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन, डायगोनल्स क्या क्या हो सकते हैं पॉलीगॉन के, एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। और पॉलीगॉन्स के जो डायगोनल्स हैं वो क्या हो सकते हैं और उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगॉन। यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके, पॉलीगॉन के। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस शेप्स। आप इन शेप्स को पहले से ही जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि ये शेप आपके लिए नई है या आप इस शेप से अजनबी हैं। यू कैन ऑब्जर्व द साइड्स एंड वर्टिकल्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। आप जानते हैं कि यहाँ पे आप इसकी साइड्स और इसके वर्टिकल्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स एंड वर्टिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका साइज़ और इसके वर्टिकल के अकॉर्डिंगली इसको क्या कर दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया साइड और वर्टिकल्स के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, पॉलीगॉन हैव 3 साइड्स एंड 3 वर्टिकल्स। ठीक है, वो पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिकल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्राइंगल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ठीक, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ दिया नहीं गया लेकिन मैंने आपको बना के दिखा दिया है। पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स एंड 4 वर्टिकल, यानी वो पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिकल्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है ना। आगे लिखा है पॉलीगॉन हैव 5 साइड्स एंड 5 वर्टिकल्स, यानी वो पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स हो, 1 2 3 4 5, है ना, और 5 ही वर्टिकल्स हो। वर्टिकल्स माने क्या हो गया, लाइंस हो गई। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, दैट्स कॉल्ड पेंटागॉन। उसको हम लोग पेंटागॉन कहते हैं, एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ आपको क्या बोलते हैं, ये डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन of a polygon. This is a line segment joined to non-consecutive verticals of a polygon. डायगोनल्स किसे कहते हैं, यानी कि जो उनके वर्टिकल्स को ऐसे जोड़ते हैं, ये आपके डायगोनल्स कहलाते हैं। ये देखिए, है ना, इस तरह से सॉरी, यहाँ देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए गए हैं पॉलीगॉन के। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है लुक एट दिस पेंटागॉन। इस पेंटागॉन को ध्यानपूर्वक देखिए। साइड्स ऑफ पेंटागॉन, ये साइड्स हैं आपकी पेंटागॉन की, आपको पता है 5 साइड्स होती हैं। बाय जॉइनिंग ऑल कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिकल्स वी गेट साइड ऑफ पॉलीगॉन लाइक ए एंड बी आर 2 कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिकल्स। ए और बी 2 वर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिकल है। बी और सी है, बी सी है, सी और डी है ना। इसी तरह से डी और ई है, इसी तरह से ई और ए है। यहाँ देखिए दिए गए आर द साइड्स ऑफ पेंटागॉन। ये सब आपके पेंटागॉन के क्या है, साइड्स हैं। डायगोनल ऑफ पेंटागॉन, अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को आपस में जोड़ देंगे। ये सब आपके क्या बनेंगे, डायगोनल बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए, बाय जॉइनिंग ऑल नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिकल्स वी गेट डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन लाइक ए एंड सी। ए को सी से जोड़ा। आर 2 नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिकल, ये 2 नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्टिकल है। ऐसे देखिए, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी डी हो गया, बी ई हो गया और सी ई हो गया। आर द डायगोनल्स, ये आपके क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ आपको लिखा है हैप्पी लर्निंग, खुशी से पढ़िए। आगे देखिए यहाँ लिखा है डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। अब यहाँ पॉलीगॉन के आपके डायगोनल्स दिए गए। जैसे यहाँ लिखा है नेम ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ लिखा है शेप ऑफ पॉलीगॉन, या नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल्स।
तो ये टेबल आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे। जैसे ट्राइंगल है, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, और उसके एक भी डायगोनल नहीं होते। क्यों? क्योंकि डायगोनल नहीं बनेंगे इसके। ऐसी कॉर्ड रिलेटर है, 4 साइड्स होती हैं, उसके 2 डायगोनल बनते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसी तरह से आपका पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, 5 डायगोनल बनते हैं, 1 2 3 4 5। हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 9 डायगोनल्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 9, ठीक है। आगे यहाँ लिखा है आपका हेप्टागन। हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, जिसके 14 वर्टिकल्स बनते हैं, 14 डायगोनल्स बनते हैं। ऑक्टागन ये आपकी 8 साइड वाला होता है और इसके 20 डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? इसकी लकीरें अंदर ही अंदर जुड़ती रहती है, एक बार इससे जुड़ेगी, एक बार इससे जुड़ेगी, है ना। तो आप इसे बना सकते हैं। आगे देखिए लिखा है लेट्स डू, करके देखिए ये लिखा है ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर एंड डायगोनल इट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये फिगर्स बनानी है और इनके डायगोनल्स बनाने हैं। नेम इट साइड्स एंड डायगोनल्स टू, और आपको उनके साइड्स और उनके डायगोनल्स के नाम भी देने हैं। एक स्क्वायर बनाना है, एक हेक्सागन बनाना है, ठीक है। दोनों फिगर बनानी है, दोनों फिगर के डायगोनल्स बनाने हैं, उनके नाम लिखने हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब आप लोग इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से। ये रही आपकी 4 साइड्स है ना, इस तरह से ये बन जाएगा। तो देखिए साइड्स कौन सी हो जाएगी? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 4 साइड्स हो गई। डायगोनल ये हो जाएगा आपका डी बी और ए सी, ठीक है। इसके बाद अगर आप डायगोनल देख लें है ना, तो डायगोनल भी आपको पता चल जाएगा कि ये 2 आपके डायगोनल्स हो गए, ठीक। इसी तरह से दूसरी फिगर जो आपको यहाँ दी गई है, इसमें देखिए तो इसमें 9 डायगोनल्स बनेंगी, है ना। तो देखिए साइड्स तो यही हो जाएगी, ए बी सी डी, इस तरह से साइड्स तो यही रहेंगी जो आपने यहाँ देख पा रहे हैं। डायगोनल्स जो हो जाएंगे वो आप देख लेंगे, 9 डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपको 9 डायगोनल्स दे दिए हैं, मैंने बना दिए हैं। आप लोग इसको देखेंगे कि भाई देखिए 1 2 3 ऐसे हो गए, ठीक। फिर इसी तरह से 3 इसके हो गए, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से आपके सारे डायगोनल्स बन जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब बताइए कौन से फिगर में कितने डायगोनल्स होंगे। हेक्सागन में कितने होंगे? हेक्सागन में कितने डायगोनल है? 9, तो आप लिख देंगे 9। हेप्टागन में कितने हैं? हाँ पेंटागन है, सॉरी यहाँ पे पेंटागन में कितने हैं? 5 डायगोनल्स है, 5 लिख देंगे। रेड ट्रायंगल में कितने हैं? तो रेड ट्रायंगल आपका क्वाड्रिलेटर होता है, तो उसमें 2 होंगे, आप 2 लिख देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है? हाउ मैनी डायगोनल्स आर दीज फिगर्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर के डायगोनल्स लिखने हैं। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आप फिगर बनाएं, ठीक है। तो बस आप डायगोनल्स के लिख लेंगे और फिर आप आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।